नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज लेकर के आए हैं नए सेशन में कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो तैयार हैं भाई सब? आओ तो शुरू करते हैं फिर। कैलेंडर की पुनरावृत्ति देखो, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट के साथ हम लेकर के आए हैं। जहां एग्जाम में हमसे जल्दबाजी में गलती हो जाती है, वो गलती हमें अभी सुधारनी है। तो आइए चलते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आ जाएं कैलेंडर के रिपीटेशन में। इसमें सबसे पहले हमें बात क्या समझनी है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमने महीनों से लिए हैं और कुछ हमने वर्ष, पूरे वर्ष का कैलेंडर रिपीट करा है। तो वर्ष के लिए पहले थोड़ी सी बातें हम समझ लेते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन को बनाएं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो हमने यहां पर ले लिया 2013, 2013 और हमने लिया 2014, 2015 और 2016। ठीक है। हम कहेंगे कि बताओ 2013 का जो कैलेंडर है पुनः कब यूज में आएगा, 2013 वाला। तो करते क्या है, बिल्कुल पहले बेसिक से लेकर के चलेंगे। ये जो 13 है आपका कैसा वर्ष है? ये आपका साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं? एक होता है सर, आपने पहले ही बता दिया पिछले सेशन में। एक होता है। कितना होता है? एक। तो हम कहेंगे 13 के लिए कितना लेंगे हम अतिरिक्त दिन? एक। 14 आ गया, एक। 15 एक। 16 यानी कि दो, लीप ईयर आ गया 2016। 16 के बाद चलेंगे भाई आगे ऐसे ही, 17 पर एक, 18 पर एक, 19 पर आपका एक और 20 पर कितना आ गया? दो। ऐसे ही कुछ वर्ष लिख लेते हैं। 21 पर एक, 22 पर एक, 23 पर एक और 24 पर कितना? दो। उसके बाद में यहां देखें, हम बात करेंगे किसकी? 25 की। 25 पर आपका कितना बनेगा? एक। और अपना 26 पर कितना? एक। 27 पर एक, 28 पर कितना? दो। ऐसे ही आगे कुछ वर्ष लिख लेते हैं। 29 पर एक, 30 पर एक, 31 पर एक और यहां पर आपका आ जाएगा 32। 32 पर कितना? दो। ठीक है, कुछ वर्ष हमने ले लिए समझने के लिए। बाकी इसमें सारे मेथड सीखेंगे, ये बिल्कुल बेसिक है। इससे कभी क्वेश्चन तो गलत होता ही नहीं है। गलती भी बताएंगे कहाँ करते हैं इसमें, ठीक है ना। जो आपने नियम पढ़े होते हैं कि 4 से भाग कर दो, तो वह भी लेकर के आएंगे, चिंता ना करें, सबको क्लियर कर लेंगे। तो यहां पर पहले हम इसको समझ लें, तो ध्यान देना जरा, ध्यान दोगे। अब 2013 कैसा वर्ष है? ये है सर साधारण वर्ष। तो जवाब भी कैलेंडर का साधारण वर्ष से ही होना चाहिए, लीप वर्ष जवाब नहीं होगा। क्योंकि लीप वर्ष जब होगा 28 तक तो हो सकता है वो सही काम कर ले। अब लीप वर्ष बता रहे हो, उसमें एक एक्स्ट्रा 29 आ गई फरवरी, वहीं से कैलेंडर आगे आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो साधारण वर्ष का जवाब साधारण होगा, लीप वर्ष का जवाब भी लीप वर्ष होगा। तो हमने यहां पर देखा 2013। तो हम विषम दिन गिनते चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पूरा सप्ताह हो गया उससे अगले वाला हम आंसर देंगे। तो हमने कह दिया जी 2013 का जो कैलेंडर है, 2013 का जो कैलेंडर है वो आपका किस में? देखो 2019 में। किस में? 2019 में समान रहेगा। 2013 भी आपका सिंपल ईयर है और 2019 भी आपका सिंपल ईयर है। बात आ गई समझ? आगे बढ़ते हैं 2014 के लिए। 14 से देखो यहां से शुरू कर दो काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एकदम कूद गए हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद में ये तो हो गया आपका 13 का काम। 14 को यहां से काउंट कर लो, इसको हटा दो, अब की बार इसको हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7, यहां आपका पूरा हो रहा है, यहां आपका पूरा हो रहा है। तो ये अगला वाला वर्ष आएगा 2020। लेकिन 2020 तो भैया लीप ईयर है और साधारण का जवाब साधारण ही होना चाहिए। बात आ गई समझ? तो यह तो 2020 तो नहीं हो सकता। अब हटाओ, फिर यहीं से काउंट कर लो, 2 3 4। 4 के बाद में यहां पर देखेंगे कितना आपका? 5 6 और 7। तो यहां पूरा हो गया 7। 7 के बाद में क्या आ गया अगला जवाब? 2025। तो हम कहेंगे 2014 का जो कैलेंडर है वो 2000 किसमें भाई? 25 में रिपीट हो जाएगा, समान हो जाएगा। 2014 तक आ गया। अब हम सीखेंगे 15 का। किसका सीखेंगे भाई? 15 का। किसका सीखेंगे? 15 का। ठीक है, 15 का देखना, ध्यान देंगे जरा। 15 से चलो,
1 2 3 4 5 6 7 8, 7 हुए ही नहीं, सीधे 8 पर आ रहे हैं, तो हम 8 काउंट करेंगे, 7 बन ही नहीं रहे। 8 के बाद में 9 10 11 12 13 14 यहाँ आ गया भाई, और 14 होते ही आपके रिमाइंडर 0 हो गए ना, 14 दिन 2 सप्ताह बन गए, सीधी बात है, रिमाइंडर 0 हो गया। अगला वाला आंसर दे रहे हैं 2000, यहाँ पर कितना 26, तो हम आंसर दे देंगे 2015 के लिए 2000 के 26। ठीक है, जब बात हम 2016 की करेंगे तो 16 के लिए तो लीप है, लीप का आंसर लीप ही होता है, और बीच में कोई शताब्दी नहीं है, तो हम सीधा 1 2 करते हुए काउंट करेंगे, तो हम ये कह देंगे कि देखो जी ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष जो है 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। तो 28 वर्ष बाद इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 28 इसमें प्लस कर दो, 8 6 14 हो गई। ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि 2044 में। अब आप 2044 तक ऐसे काउंट करते हुए जा सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बातें समझ में आई। अब यहीं से कोड निकाल लिया, क्या कोड निकाल लिया जरा देखना, यहीं से ही कोड निकाल लिया। कैसे कोड निकालेंगे, यहां पर कितने प्लस कर रहे हो ध्यान देना भाई, यहां पर कितने प्लस हुए हैं, यहां पर हुए हैं सर, यहां पर तो 6 प्लस हो रहे हैं, कितने प्लस, यहां पर हो रहे हैं 6 प्लस। 2014 2025 तो यहां पर हो रहे हैं जी सर कितने प्लस, 11 प्लस। ठीक है, यहाँ 2015 से 2026 तो आप कहोगे जी यहाँ कितने हो रहे हैं, यहाँ भी 11 प्लस, और यहाँ हो रहे हैं पूरे 28 प्लस। ठीक है, अब क्या है, एक बात सुनना, दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद तो रिपीट होना तय है। ठीक है, 28 वर्ष बाद रिपीट ही होना तय है, वो तो होना ही होना है, लेकिन नजदीक भी तो होना चाहिए। तो नजदीक हो रहा है 2013 का 2019 में, तो हमें देना आंसर क्या है, नजदीक। तो नजदीक हो रहा है 6 वर्ष बाद, तो आपका आंसर आ गया 2000। अब ये 6 कोड, इसके लिए हमने क्या कह दिया, हमने ये कह दिया देखो अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग कर लो, अंतिम 2 अंकों को कितने से भाग कर लो, 4 से। तो 13 को जब आप 4 से भाग कर रहे हो, आप कहोगे रिमाइंडर कितना आया, तो रिमाइंडर आ गया 1। यहां बात भाग करेंगे 14 को, 14 को भाग करोगे 4 से, तो आप कहोगे जी सर रिमाइंडर आ रहा है 2। और यहां भाग कर रहे हो 15 को 4 से, तो सर रिमाइंडर आ रहा है हमारा 3। और जैसे ही यहां भाग करोगे, ये तो लीप ईयर है पूरा कट रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 0। तो आपको पता पड़ गया, यहीं से कोड बता देते हैं, यदि रिमाइंडर 1 हो तो +6 करेंगे, कितना करेंगे, +6। और यदि रिमाइंडर आपका 2 हो तो प्लस कितना करेंगे, 11। 3 के लिए भी कितना, 11, और जोड़ करके देख लो 6, इसमें 6 जोड़े फिर 11 जोड़े फिर 11, हो गया 28। तो कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होना तो तय है। ठीक है, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देंगे आपको अभी। तो ये बातें समझ में आ गई, और इसको दिमाग में बैठा लो, ये कब तक कामयाब है, जब तक कामयाब है जब तक बीच में कोई सिंपल शताब्दी ना आई हो। अगर बीच में सिंपल शताब्दी आ गई तो ये बातें फेल हो जाती हैं। तो जहां प्यारे बच्चों बीच में आपकी सिंपल शताब्दी आ जाए, वहां हमें विशेषकर ध्यान रखना है। तो आज हम रिपीटेशन को सीख रहे हैं, यहां पर कंप्लीट कर लेंगे, अपना नोट्स तैयार कर लेना, आगे क्वेश्चन आ रहे हैं फटाफट लगा देंगे। बात आई समझ। तो ये बातें हो गई कि आप 1 के लिए +6, 2 के लिए +11, 3 के लिए +11, और 0 है तो प्लस के 28। एक बढ़िया एग्जाम्पल जो बता रहे हैं, गौर से सुनो क्या कह रहे हैं। हमने बताया आपको कि दुनिया का कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष के लिए संभाल के रख लो, 28 वर्ष बाद तो रिपीट होना तय है, लेकिन हम जवाब जो देते हैं वो नजदीकी देते हैं। उसका क्या सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, वर्ल्ड कप, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो वर्ल्ड कप। ठीक है, वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं यहाँ, तो बातें आ रही हैं भाई वर्ल्ड कप की। ठीक है, अब समझ में आ गया हो, क्वेश्चन जीके में भी बनता है। वर्ल्ड कप की बातें कर रहे हैं, भारत ने 2 बार जीता है जी अपने भारत ने। कब कब जीता है, जीके में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, देखो जीके की भी बात आ रही है यहाँ पर। तो एक बार तो आप कहोगे जी 1983 में कपिल देव जीते, और फिर हमने जीता 2011 में जो माही महेंद्र सिंह धोनी जी के काल में। तो 1983 और 2011 आप देखोगे, 83 से 2011 कितने का अंतर हो गया, हम कहेंगे जी 17, ये 11 वो 28 वर्ष बीत गए। तो बड़ी न्यूज़ों पर चली अफवाहें कि भाई देखो
पहला वर्ल्ड कप 1983 में जीता भारत ने, 1 जनवरी का वही दिन था, उतने ही सोमवार, उतने ही आपके हर महीने में सेम तारीख सेम दिन, कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत क्या थी, ये कोई आपका जादू नहीं है कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ये तो ये था कि हमारे पूरे 28 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए, 28 वर्ष। और आपको पता है कि कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद तो तय होना निश्चित ही है। तो इसी कारण से 1983 का जो बिल्कुल कैलेंडर है, उतने ही उसमें मंगलवार, उतने ही सोमवार, सब कुछ समान, एक तारीख पर जिस वार पर शुरू हुआ उसी 2011 में वह भी उसी वार पर शुरू हुआ, 1983 में जिस वार पर समाप्त हुआ 2011 में भी उसी वार पर समाप्त हुआ। बात आ गई होगी समझ में, किस कारण से 28 वर्ष पूरे हो गए। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बातें थी, ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब बातें आगे करते हैं, ठीक है। अगला देखें क्या है, क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, ये महीने से है भाई, महीना। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में हम पहला क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं महीने से, कि साधारण वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से महीने एक ही बार से शुरू होते हैं। ये क्लास हमने पहले करा दी है, जा करके उसमें भी चेक कर लेना। और इसमें समझाते कैसे हैं, देखो ऐसे बता देते हैं कि भाई साधारण वर्ष में, अब यहाँ बच्चे देख लेता है कि 30-31 महीने देख लेता है कि किसमें 30 दिन, किसमें 31 दिन। अब ऐसे करते करते आंसर नहीं मिलता एग्जाम में, क्योंकि उससे तो कंडीशन है ही नहीं। ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है 3-3 आपके महीने दे रखे हैं ऑप्शन में, कि वो 3 महीने उठाओ ऑप्शन में, वो 3 महीने होने चाहिए जो एक ही बार से शुरू हो, एक ही बार से शुरू हो, तीनों महीना हो, तीनों महीना जब स्टार्टिंग लेंगे 1 तारीख का, सबका समान वार हो। वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। मंथ का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसके लिए सबसे आसान है अपना कोड। और कोड में आप जानते हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई अगस्त को तो जानते हो, दोनों 31-31 के। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुन लेना। कोड आपको पता साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में होता है 144, 025, 036 और 146, ठीक है। और ये तो हो गया साधारण वर्ष में, सिंपल ईयर में। अगर लीप ईयर है तो इसको ही एक एक कम कर देंगे, ये 0 है और ये कितना है, 3 है, बस इतना समझ लेना। ये कितना है, 0 और 3, 0 और यहां पर हम कह देंगे 3, ठीक है। बात समझना। अब जिन महीनों के कोड समान है साधारण वर्ष में, तो साधारण वर्ष में किसके हैं, तो जब भी साधारण वर्ष की बात आए सिंपल ईयर की, तो जवाब आ रहा है निकल करके, देखो फरवरी, मार्च, फरवरी, मार्च, और इधर कहां है पर नवंबर। तो ये तो हो गए 3 महीने ऐसे जो एक ही बार पर शुरू हो रहे हैं। अब ऑप्शन निकाल लो, फरवरी, मार्च, नवंबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है साधारण की जगह हमसे कहेगा लीप। अब जब बात लीप ईयर की आएगी तो फिर ढूंढ लो, लीप ईयर में 3 समान कौन हो रहे हैं, तो लीप ईयर में 0, 0 और यहां 0। अब 0 किसका है, जनवरी का है, जनवरी, और 0 किसका है, अप्रैल का है, और 0 किसका है भाई, जुलाई का है। बहुत शानदार क्लास करा रहे हैं, बहुत शानदार, ठीक है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो सिंपल ईयर के लिए फरवरी, मार्च, नवंबर याद रख लेना, फरवरी, मार्च, नवंबर, और लीप ईयर के लिए जनवरी, अप्रैल और जुलाई। बात आ गई समझ। तो ये समान होते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखो, लीप है, ये आ गया जनवरी, ये आ गया भाई दूसरा क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये आ गया आपका जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ठीक है। ऑप्शन नहीं, बस सीधा इसका आंसर रख दिया। तो ये बातें तो आ गई आपको समझ में। अगला क्वेश्चन आ जाओ फटाफट से। 1 जनवरी को सोमवार था, तो इसी वर्ष 1 दिसंबर को कौन सा, 1 जनवरी सोमवार इस वर्ष। अब देखो ये जो आपका 2024 है, वास्तव में ये किससे शुरू हुआ है, सोमवार से ही शुरू हुआ है। हमें पूछा 1 दिसंबर का कौन सा दिन होगा, ठीक है।
या तो आप यूं कह सकते हो कि जिस दिन से शुरू उससे अगले दिन पर खत्म, वहां से आ जाओ, 31 दिसंबर का आपका मंगल रहेगा, वहां से घटा करके आ सकते हो। या सीधा कोड की बात करेंगे, देखो कोड से कैसे, सीधी कोड की बात करेंगे, कोड से बहुत जल्दी हो जाना है। अब कुछ बच्चे तो क्या करते हैं कि भाई जनवरी के बचे दिन, फिर फरवरी, ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे चलते जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे दिसंबर पर। तो यहाँ पर वो प्रोसेस हो गया थोड़ा सा लंबा। हम आसान प्रोसेस को देखेंगे अपने कोड से। कोड आपका वही है, कोड आपका क्या है जनवरी का 144 025 036 146, और दिसंबर का कोड क्या है आपका 6। जनवरी का कितना है आपका, ये कैसा वर्ष है, इस वर्ष, यानी कि ये हो गया आपका 0। जनवरी 0 लिए इस बार, क्योंकि ये कैसा वर्ष है, इस वर्ष की बात करें, और ये वर्ष आपका लीप वर्ष है तो 0। अगर कह देता सामान्य वर्ष लिख दे तो 1 लेंगे। अब हमने देखा कि 1 जनवरी 1 जनवरी, यहाँ तो कोई अतिरिक्त दिन है नहीं, यहाँ कहता 5 दिसंबर का, तो 4 दिन फालतू हो गए, +4 हम लेते, तो ये तो समान है, वहां से कोई अतिरिक्त दिन नहीं। यहाँ से कितने हैं, यहाँ से हैं +6। अब +6 कर लो सोमवार में, या -1 कर लो, एक ही बात है। तो आप क्या कर सकते हो, इनका अंतर 7 रहना चाहिए, तो +6 की जगह -1 भी जा सकते हैं। तो हम कह देंगे सोमवार -1 कर लो, सोमवार और -1। आंसर कितना बोलो जल्दी, रविवार। ये आंसर हो गया आपका रविवार। ठीक है, समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। कोड से देख लेना, कोड से। और जनवरी के लिए 0 और दिसंबर के लिए 6, वहां से कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर आपका आंसर बन गया। अगला क्वेश्चन फटाफट से, थोड़ा तेज चल रहे हैं भाई, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा से अपना स्लो करके देख लेना। तो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया, 1 जून को सोमवार है तो 1 जुलाई का कौन सा वार होगा। अब जून और जुलाई तो सर ये तो बिल्कुल नजदीक है, अब हम कोड से क्यों करें, हम तो इसको ये देख लेंगे जून के बाद जुलाई है, यानी कि अतिरिक्त दिन ही निकाल ले, कै दिन से बढ़ रहा है। तो हमने कहा भाई देखो जून जुलाई अगस्त, यहां तक की जुलाई तक की हमारी बात होगी, तो हम कहेंगे भाई देखो जून जो है वो आपका कितने का होता है, 30 दिन का होता है। ठीक है, तो 1 जून यानी कि जून के बचे दिन कितने, शेष दिन हो गए 29। जून के बाद जहां तक जाना है उसकी तारीख तक लेंगे, यहां लेंगे भाई जुलाई, और जुलाई 1 तक जाना है। तो आप कहोगे ये देखो यहां से कितने, 7 से काट दो, 7 से आप पता है 28 दिन का महीना है तो 0, 29 का है तो कितना 1, 30 का है तो 2, और 31 का है तो 3। तो वो बातें मैंने पिछले सेशन में सिखा दी है सब। तो यहाँ से 7 चौक 28, कितना, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 यहाँ से और 1 यहाँ से, यानी कि कैलेंडर 2 दिन से बढ़ जाएगा, +2 कर दो। तो सोमवार में +2 करोगे, +1 करो मंगल, और +1 कर दो बुध। आंसर आ गया ये रहा बुध। बोलो बात आ गई समझ में। ठीक है, बताते रहना बढ़िया करके, जम करके पढ़ाएंगे, जम करके। यूपी पुलिस के लिए जितने बचे आपके दिन हैं उन दिनों में इतनी मेहनत करा देंगे, रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके, 100% क्वेश्चन लगाएंगे, 100%। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, इसको आप करके लाना, नोट कर लो। यहां पर आपको करना क्या है, जनवरी में ये देखोगे, यहां जनवरी 22 से है, यहां कितने हैं 22, और यहां कितने 25। तो अपने कोड में ये देख लेना जनवरी और यहां पर जुलाई की बात कर रहे हैं, आंसर फटाफट लेकर के आना। तो यहां 3 दिन तो ये एक्स्ट्रा हो गए, बाकी कोड के देख लेना, उसके अनुसार इसका आंसर लगा देना। तो ये कमेंट में डालना क्या आंसर है, ये आपके लिए है क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपके, ये आ गया भाई 1995 का कैलेंडर, बहुत शानदार 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 क्वेश्चन छांट करके लाए हैं। अब आप कहोगे जी ये कैसा है, 1995 है, 1995 है, तो आप कहोगे कि ये कब पुनः किस वर्ष काम आएगा। ऑप्शन में 2000, 2004, 2006, 2010। 2000 के नजदीक है, इसका मतलब सर क्या करो, इसमें तो सीधा कह दो कि 4 से भाग लगा लो। ठीक है, क्योंकि जो बीच में आ रही है ना शताब्दी 2000, वो लीप ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत वही है, मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में दिक्कत कहाँ है। ठीक है, तो 95 को भाग कर लो कितने से, 4 से। कितना आया देखो, 4 दूनी 8, यहाँ से 1 15 हो गया, और 4 तिया 12, यानी कि कितना 3। ठीक है, कितना 3, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। 3 के लिए पता है ना क्या कर रहे थे, बोलो 3 के लिए 1 आएगा तो +6, और रिमाइंडर 2 या 3 आएगा तो +11, और रिमाइंडर यदि 0 है तो प्लस के 28। याद करते रहो, बोलते रहो कि कोई भी कैलेंडर 28 वर्ष बाद तो तय होना निश्चित है, लेकिन बीच में यदि सिंपल शताब्दी आती है तो मामला संभल करके चलना, समझ गए बात को। तो यहाँ +3 है, और +3 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11 कर लेंगे। तो 1995 में फटाफट से जोड़ दो भाई, 1995
1995 में, 1995 में प्लस 11 कर देना, प्लस के 11 कर दो। आंसर देखो कितना आ गया, 5 और 1 6 और 9 और 1 10, 2006। ऑप्शन चेक करो भाई, 2006 ये रहा सर, ये रहा 2006। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट से तेजी में निकालेंगे। 2023 का कैलेंडर 23 है सर, 23 है तो फटाफट लगा दो, क्या दिक्कत है, 23 है तो भाई 23 को भाग कर लो, 23 को 4 से, रिमाइंडर कितना 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 2023 में प्लस के कितने कर देंगे 11, कितने कर देंगे 11, तो 2034 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट कर दो भाई, बी ऑप्शन 2034। अगला क्वेश्चन फटाफट से देखना, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। 1672 ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन आपके लिए जो गलती कराता है, ये है शानदार, बता दो जरा, जवाब दे दो 1672 का जवाब दे दो। ऑप्शन में अगर होते ना, अभी तो ऑप्शन 1700 से लिख दिए हैं, 28 जोड़ रहे होते, 1700 आ गया, 1700 बोलो, ये 1672। अब बच्चे क्या कर रहे हैं, प्लस के 28 जो कर रहे हैं इसमें, और प्लस 28 करते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1700। अब मुझे बताओ भाई ये कैसा वर्ष है, ये है लीप ईयर, और ये कैसा वर्ष है, ये आपका 1700 सेंचुरी ईयर है। लेकिन कैसी सेंचुरी है, क्या ये लीप है, ये तो साधारण सेंचुरी है, ये है सिंपल सेंचुरी ईयर, तो भाई ये तो नहीं हो सकता 1700। और बच्चे क्या फटाफट इसी को आंसर बना देंगे, फटाफट इसी को आंसर बना देंगे, लेकिन ये गलत है। अगर ये आपकी कंडीशन आ जाए कि 1672 28 वर्ष जोड़ रहे हैं, रिमाइंडर 0 था ना, लीप वर्ष था, रिमाइंडर 0, अगर 28 वर्ष जोड़ करके ना आ रहा आंसर, तो दो ही तरीके, या तो प्लस 40 कर दो या ऑप्शन लगा दो। ऑप्शन से लगाना सिखाएंगे एग्जाम में, और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और ऐसा लगे बीच में शताब्दी आ रही है, तो ऑप्शन, और ऑप्शन तो सबसे बढ़िया है। देखो इसमें प्लस 40 कर लो भाई, आंसर कितना आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा इसका 1712, आंसर है इसका 1712। ठीक है, अब ध्यान देना जरा, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन से, ऑप्शन से देख लो, ऑप्शन बहुत ही बढ़िया, ध्यान देना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर के आए तुम्हारे लिए, दिल खुश हो जाएगा आज तुम्हारा कि सर ने कहां से निकाले ये क्वेश्चन। देखो 1672 भाई, कितना आ गया 1672, ऑप्शन हम रख रहे हैं 1712, 1712। अब हम देखेंगे अंतर कितने का हो गया, यहाँ कितने का अंतर है 28 और 12, टोटल निकाल लो। देखो 28 तो ये और 12 ये, 28 और 12 कितना हो गया 40, कितना हो गया 40, तो 40 इसमें अंतर हो गया, प्लस प्लस इस दौरान कितने लीप पड़े वो आपको देखने पड़ेंगे, तो दोनों ही लीप है, तो पहले को काउंट करो या लास्ट को, एक काउंट होगा दोनों में से। तो 72 के बाद में देखेंगे, 72 के बाद में कितना आ रहा है आपका 76, 76 के बाद में 80, 80 के बाद में 84, 84 के बाद में आपका 88, 88 के बाद में आपका 92, 92 के बाद में आपका भैया आ गया कितना 96, 96 के बाद में भाई जैसे ही आप 4 जोड़ रहे हो तो 1700 नहीं आएगा, क्योंकि 1700 का तो हमें लेना नहीं है। ठीक है, 1700 नहीं, तो यहाँ 96 के बाद में 4 1700, फिर आएगा 1704 और 1708 और 1712, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 काउंट कर लो, कितने हो गए 49, 49 को 7 से भाग करो, पूरे सप्ताह बन गए ना, तो रिमाइंडर आपका 0, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये जवाब आपका बिल्कुल सही है। तो हमें अगर इसको देखना है तो हम बाई ऑप्शन भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से समझा रहे हैं, वीडियो को कई कई बार देखो, अगर कुछ बात समझ में नहीं आ रही है बहुत अच्छे से, और ऐसे फैला दो, ऐसे फैला दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब करा दो भाई, क्योंकि ऐसे ऐसे पॉइंट लेकर के आएंगे, रीजनिंग को धुआं धुआं कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन ये आ गया 1996, 1996 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। अब 1996 का कैलेंडर आप कहोगे जी ये तो 1996 है, अब बीच में आएगी शताब्दी 2000, वह भी आपकी कैसी है लीप शताब्दी है, तो आप कहोगे सीधा सीधा अगर ये कट गया तो 1996 में 28 जोड़ लो। ठीक है, कितना जोड़ लो 28, कितना जोड़ लेंगे भाई 28। तो देखें जरा 1996 और प्लस कर देना 28, तो आप देखोगे 8 6 14 हो गया। ठीक है, 9 2 11 और 1 12, यानी कि 2024, आंसर देख लो कहाँ है 2024, ये रहा।
कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही 28 जोड़ा, ये लीप ईयर है और यहाँ भी लीप ईयर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, लीप का लीप आ रहा है, वहां लीप नहीं आ रहा था 28 जोड़ने के बाद में। तो ऐसे क्वेश्चन में संभल करके चलना। बात आ गई होगी समझ में। चाहे ऑप्शन से लगा करके देख लो, 1996 ऑप्शन से लगवा दो सर फटाफट से। लो जी लगवाया ऑप्शन से। यहाँ कितना आ गया 2024, कितने का अंतर हो गया 28 वर्ष का। अब देखो कितने लीप है, 96 को छोड़ दो, 2000 लीप है 2000, ठीक है, और 2004, 2008, ठीक है, 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20, और ये लो जी 24। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो 28 7, यहाँ से भी 7 से भाग करोगे, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब आंसर आपका 2024। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन फटाफट देखो भाई, 1996 के बाद में 1896 आ गया, अब गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 1900 आएगा बीच में, और 1900 कैसा है, सेंचुरी ईयर है लेकिन साधारण लीप नहीं है, तो इसमें दिक्कत आ जाएगी। अब हम ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, उसी मेथड से जो कभी फेल नहीं होता। कौन सा नहीं होता, आप ध्यान देना, 1896, 1896। अब यहाँ 1896 है तो अतिरिक्त दिन लीप ईयर है 2, 96 के बाद में 97 कितना 1, 97 के बाद में आप कितना कहोगे यहाँ पर 98 यानी कि 1, और यहाँ पर 99 1, और भैया ये आ गया पूरा आपका 1900, और 1900 आपका यहाँ भी 1, 1900 के बाद में 1901 यानी कि 1, 1902 यानी कि 1, 1903 1, 1904 1, ये 1904 2, और 1905 आपका 1, 1906 1, 7 1, और 8 ये आपका आएगा 2। ठीक है, अब यहीं तक देख लो, क्योंकि यहीं तक आंसर आ गया आपका, यहीं देख लेना, ध्यान देना कितने हैं, अतिरिक्त दिन गिनते चले जाओ, जहां सप्ताह पूरा हो जाए वहीं अगला दिन, अगला जो वर्ष है वो बता देना आंसर। 2 3 4 5 6 7, यहां रुक जाओ, अगला आंसर दो जी 1902, लेकिन 1896 लीप ईयर है और आंसर दे रहे हैं हम 1902, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये साधारण है, तो 1902 आंसर नहीं है। फिर आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ खत्म करो, ये अगला वाला आंसर, तो आंसर कितना आ गया, देखो लीप का लीप आ गया ना, ठीक है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, लीप का लीप आ गया, इसका मतलब 1908 है। अब ढूंढते रहना उन मेथडों से जो आप लगा रहे थे, वो काम नहीं करेंगे। यहाँ आंसर आ गया 1908। अब ऑप्शन से और सिखा दो जी, जब इतना कह ही दिया है तो लो जी ऑप्शन से और देख लो, ठीक है, ऑप्शन से देख लो। ऑप्शन क्या है 1896, ऑप्शन सुने 1896, लिख लो यहाँ पर 1896, और आंसर हम दे रहे हैं 1908, 1908। देखो कितने का अंतर आ गया, ये देख लेना कितने का अंतर आ रहा है, जल्दी देख करके बता दो। अंतर आ रहा है जी यहाँ पर कितना, 12 का, 12 का, और या तो इसको काउंट करो या इसको काउंट करो। 96 के बाद में आपका आ जाएगा 1900, 1904 आएगा 4 के बाद में, और ये आएगा भैया 8, 2 लीप यहाँ पर हो गए, तो 12 और 2 14, 7 से भाग करो, कोई अतिरिक्त दिन नहीं, यानी कि समान हो गया, 0 हो गया, आंसर है आपका 1908। कितना आंसर है 1908, समझ में आ गया होगा ना, ठीक है ना भाई, बोलो। तो ये आपके क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई तोड़ नहीं है इन बातों का। 10 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत अच्छी। तो थैंक्स क्लास, और ये आपका सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको बहुत आनंद आया होगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आपको हमारे साथ मिलकर के मेहनत करनी है, और जो पहले सेशन में हमने वीडियो डाली है बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है आप लोगों का, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगले सेशन का इंतजार करें, फिर से एक जो क्वेश्चन रह गया ना उसका कमेंट कर देना। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगले सेशन में।